शुगर माफिया ने चीनी की मिठास को कड़वा कर दिया। 1 किलो चीनी की कीमत को 190 रुपए तक पहुंचा दिया। होलसेल मार्केट में चीनी का थैला 9000 का हो गया। परचून में चीनी 185 से 190 रुपए किलो तक बेची जाने लगी। जबकि महंगाई के मारों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। लाहौर में भी चीनी की कीमतों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। 3 रोज में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 1700 रुपए तक महंगा हो गया। कीमत 7300 से बढ़कर 9000 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। शहर में चीनी होलसेल में 180 और परचून में 190 से 200 रुपए तक फरोख्त हो रही है। देखो भी चीनी का रेट पहले कम था, बढ़ गया है, 190 रुपए किलो हो गई है चीनी। आगे देखते हैं क्या होता है। 200-250 तक पहुंच जाएगी, जो हालात है पाकिस्तान के। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी चीख उठे। कहा, बुनियादी इश्या ज़रूरिया की कीमतें गरीब और सफेद पोश तबके की पहुंच से बाहर निकल गयी। माफिया आवाम की खाल दोनों हाथों से उतार रहा है, मगर उन्हें लगाम डालने वाला कोई नहीं। निगरान वजीर आजम वगैरह क्या हो गया, क्यों बाहर जा रहे, क्या हो गया? आवाम मर गए इधर से, जो प्राइवेट वाले तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे और महंगाई इतनी हो गई कि गुजारा नहीं हो रहे। जो 30-40 हज़ार वाले बंदे वो भी डूब रहे, इतने बिल आ रहे, इतने वो चीनी रोज हर हफ्ते में 15 दिन के बाद कोई ना कोई टीका लगा रहा है। शहरियों ने निगरान हुकूमतों से नाजायज कीमतें बढ़ाने वाले शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन लेने और मुनाफाखोरी का सिलसिला बंद कराने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बढ़ते निरखों से परेशान अवाम रिलीफ के मुंतज़िर। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ अंजुमन ताजरान मिंटगोमरी रोड का एहतजाज। सदर अंजुमन ताजरान एजाज भट्ट के ज़रिए क़यादत ताजिर बरादरी की रैली। बिजली के जायद बिल्स और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजिर कायदीन कहते हैं बिजली के इतने हाई टैरिफ और महंगी पेट्रोलियम मसनूआत पर सनत और तिजारत नहीं चल सकती। औसतन 30 से 40 हज़ार कमाने वाला घराना बिजली के बिल दे या बच्चों का पेट पाले। ऐवान सनत और तिजारत के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर सलीम असगर भट्टी और हाल रोड के ताजिर रहनुमा शेख आबिद हुसैन का कहना है ज़िले और वफाकी चैम्बर्स वजीर आजम से बात करें। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ अंजुमन ताजरान ने मिंटगोमरी रोड की जानिब से एहतजाज। सदर अंजुमन ताजरान मिंटगोमरी रोड एजाज भट्ट की ज़ेर क़यादत ताजिर बरादरी ने रैली निकाली। प्ले कार्ड्स और फ्लेक्सेस उठाकर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा, हर वक्त कुर्बानियां देने वाले ताजिरों और शहरियों की बस हो गई है। जिनके घर में एक बल्ब एक पंखा चलता है और वो किराए के घरों में रहते हैं, मुझे ये बताएं कि उनका 30-30 हज़ार रुपया बिल है, ये कैसे देंगे? हमारे पास मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जिनके टोटल को 40 नहीं तो 45 यूनिट चला है और उनको बिल 30-30 हज़ार रुपये आया है। ताजिर रहनुमा कहते हैं इतनी महंगी बिजली कारोबारी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आम आवाम क्या करेगी? लाहौर समेत मुल्क भर में एहतजाज और हड़ताल के बावजूद बिजली के बिलों पर कारोबारी बरादरी और आवाम को ताहाल कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। पेट्रोल और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ हाल रोड के ताजिर सरापा एहतजाज। हर वक्त कुर्बानियां देने वाले ताजिर और आवाम की बस हो गई। ताजिर अशिया खुरनोश की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफे पर एहतजाज कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि इतने हाई टैरिफ और महंगी पेट्रोलियम मसनूआत पर सनत व तजारत नहीं चल सकती। जी बिल्कुल, पेट्रोल और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ हाल रोड के ताजिर सरापा एहतजाज हैं। हर वक्त कुर्बानियाँ देने वाले ताजिर और आवाम की बस हो गई है। ताजिरों की जानिब से कहा गया, अशिया खुरनोश की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। इतने हाई टैरिफ और महंगी पेट्रोलियम मसनूआत पर सनत व तिजारत नहीं चल सकती। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 मंसूबे का फ़ज़ाई दौरा। 8 किलोमीटर से ज़ायद रूट पर तामीराती कामों का जायजा लिया। पंजाब के लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट के फिजाई दौरे के मौके पर चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात भी हमरा थे। मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 के 8 किलोमीटर से जायद रूट का फजाई मुआयना किया। मंसूबे की जल्द तकमील के हवाले से सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात को हिदायत दी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, रिंग रोड सदर्न लूप 3 की तकमील से आवाम को आमदो रफ्त की बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। इंशाल्लाह मंसूबा 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात का आगाज कल से होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी चादर पोशी करेंगे। वज़ीर औकाफ मजहबी अमूर अजफर अली नासिर का कहना है, ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम करने के लिए इंतजामी इदारों को हिदायत कर दी गई हैं।
ताज बख्श की उर्स की 3 रोजा तकरीबात मिजार पर रस्म चादर पोशी की अदायगी से शुरू होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चादर पोशी करेंगे। तकरीब में सूबाई वज़रा, मेंबरान मजहबी अमूर कमेटी समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद शरीक होंगे। महकमा औकाफ ने लंगर समेत दीगर इंतजामात के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की है। महाफिल किरात और नात महफिल समा भी होगी। जामिया मस्जिद दाता दरबार में रूहानी इज्तिमा का सिलसिला जारी रहेगा। दाता दरबार के सामने दूध की सबील भी लगाई जाएगी। वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने दाता दरबार का दौरा किया। लाहौर के सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम मुतासिर होने का खदशा, स्कूलों में किताबों की किल्लत का मसला पैदा होने लगा। बच्चों को अभी तक नहम और दहम की जनरल साइंस और जनरल रियाजी की किताबें ना मिल सकी। स्कूलों में नए दाखिल होने वाले बच्चे भी किताबों से महरूम। सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। स्कूलों में नए दाखिल होने वाले तलबा ताहाल किताबों से महरूम हैं। किताबों के हसूल के लिए स्कूल सरबराहान लाहौर की 5 तहसीलों में कायम वेयर हाउस के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। स्कूल सरबराहान का कहना है कि वेयर हाउस बंद होने से नई किताबें नहीं मिल रही। किताबें ना मिलने पर नए दाखिल होने वाले तलबा 1-2 रोज बाद स्कूल छोड़ जाते हैं। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि लाहौर में तमाम किताबें तकसीम की जा चुकी हैं। नए दाखिल होने वाले तलबा को स्कूलों से ही किताबें फराहम की जा रही हैं। महकमे सोशल सिक्योरिटी में अद्वियात खरीदारी का घुरक धंधा, दस्तावेजात में चशम कुशा इंकिशाफ, मनपसंद फर्मों को नवाजने के चक्कर में परचेज सेल के 2 टेंडर नाकाम होने की वजह सामने आ गए। अद्वियात खरीदारी के लिए 866 अद्वियात पर मुश्तमिल फॉर्मा को या जारी किया गया, जबकि 18 मई के टेंडर में तकरीबन 315 के करीब अद्वियात फ्राहमी में सिर्फ सिंगल फर्मों ने बिड किए। ने अद्वियात खरीदारी के लिए 866 अद्वियात पर मुश्तमिल फार्मा कोपिया जारी किया। ज़राए के मुताबिक 18 मई के टेंडर में 315 अद्वियात फराहमी में सिर्फ सिंगल फर्मों ने बोली दी। पेपरा कवानीन के मुताबिक सिंगल फर्म आने की सूरत में दोबारा मुकम्मल 866 अद्वियात का टेंडर कराना लाजमी है, जबकि पेपरा रूल्स के बावजूद सोशल सिक्योरिटी ने 866 की बजाय सिर्फ 550 अद्वियात का दूसरा टेंडर जारी किया। ज़राए के मुताबिक मनपसंद फर्मों को नवाजने के बाइस 90 फर्मों में से सिर्फ 4% ने दूसरे टेंडर में हिस्सा लिया। दूसरा टेंडर बुरे तरीके से नाकाम होने के बायस अद्वियात के निर्ख और सप्लाई मुतासिर हो चुकी है। पीर गाजी रोड दोबिया स्ट्रीट अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। अहले इलाका का हुक्म बाला से नोटिस लेने का मुतालबा। नवाज शरीफ कॉलोनी में साफ पानी नायाब होने से शहरी शदीद परेशान। पीर गाजी रोड धोबिया स्ट्रीट टूट फूट का शिकार होने से शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। रिहायशियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों का कहना है गली की अबतर हालत की वजह से घरों में मिट्टी के अंबार लग जाते हैं, सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। दुकानदारों का कहना है गली की खस्ताहाली के बाइस कारोबार मुतासिर होकर रह गए हैं। ग्राहकों ने इस तरफ रुख करना कम कर दिया है। अहले इलाका ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर गली की फौरी तामीर करवाने का मुतालबा किया है। अच्छा खासा रोड बना हुआ था, अब ये गटर सारे बंद है, मुकम्मल रोड खराब है। कोई बात नहीं सुन रहे, आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं, ये ग्रांट नहीं मिल रही, कभी कोई बात कभी कोई बात। कैनाल रोड मुस्लिम टाउन अंडरपास के करीब बड़ा शगाफ पूर्ण न हो सका। मेन कैनाल रोड पर पड़ने वाला शगाफ शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन गया। शगाफ के बाइस कई हादसात हो चुके हैं। आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। कई माह से जारी रोड का काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। नवाज शरीफ कॉलोनी में साफ पानी नायाब हो गया। मकीन गंदा और बदबूदार पानी इस्तेमाल करने पर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। रिहायशियों ने साफ पानी न मिलने पर एहतजाज किया। जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। शहरियों का कहना है 2 माह से इलाके में साफ पानी नहीं आ रहा और पानी नहीं आता। जो पानी आता भी है तो गंदा पानी आता है। अच्छा वो नाले विच होते आता है। दूरों भर के मैं बीमार है, मैं ढोना भी मेरे लिए मुश्किल है। मैं रस्ते च 2-2 3-3 साल लेके बोतल भर के फिर पानी लेनी। इलाका मकीनों का कहना है गंदे पानी के बाइस इलाके में बीमारियां फैलने लगी हैं। दूर दराज के इलाकों से पानी भर कर लाने पर मजबूर हो गए हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर का स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों और अतराफ से रिकॉर्ड स्मगल शुदा 47 लग्जरी गाड़ियों की बड़ी खेप बरामद कर ली। इंटेलिजेंस लाहौर की जानिब से रवां साल फरवरी की निस्बत सिर्फ माह अगस्त में 57% अजाफे के साथ 47 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गयी। स्मगल और टेम्पर्ड गाड़ियां गुलबर्ग, DHA, मॉडल टाउन और लाहौर के तरफ से बरामद की गयी। एडिशनल डायरेक्टर रजवान बशीर का कहना था कि सोशल मीडिया की मदद से गाड़ियों की बड़ी खेप को बरामद किया गया। इस महीने 47 व्हीकल्स पकड़ी हैं, जो कि पिछले रिकॉर्ड से 57% अप है।
पिछले साल पूरे में हमने 216 गाड़ियाँ पकड़ी थी। उससे पहले कभी किसी एक साल में 100 गाड़ियाँ भी नहीं पकड़ी गई थी, मैक्सिमम 96 पकड़ी गई थी इस साल। जब्तशुदा गाड़ियों में लैंड क्रूजर, एक्वा और टोयोटा समेत दीगर लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। डायरेक्टर साइमा शहजाद का कहना था कि कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर ने कम अमले के बावजूद स्मगल शुदा गाड़ियां पकड़ी। जब्तशुदा गाड़ियों की तखमीना मालियत 187 मिलियन रुपए बनती है। फरवरी में हमने 30 गाड़ियां सीज की एनडीपी, जो कि एक रिकॉर्ड था। इससे पहले एक महीने में इतनी गाड़ियां सीज नहीं हुई, और इसी रिकॉर्ड को फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट मंथ अगस्त में 57% इंक्रीज़ करके इसी रिकॉर्ड को खुद ही ब्रेक किया, और हमने टोटल 47 एनडीपी और टेम्पर्ड व्हीकल्स को सीज किया सिर्फ अगस्त के महीने में। डीजी कस्टम्स इंटेलिजेंस फैज अहमद चद्दर ने स्मगलरों के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हदायत की हैं। कैमरामैन जमील के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम से ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी की मुलाकात। ज़हनी माजूरी का शिकार अफराद की बहाली के लिए इक़दाम उठाने के मुताबिक तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर जावेद अकरम से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में फैसल ईदी ने मुलाकात की। वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास में ईदी वेलफेयर सेंटर मुल्तान से ज़हनी माजूरी का शिकार मरीजों के इलाज के मुतालिक इक़दाम का जायज़ा लिया गया। मुतल्लिक़ा अफसरान ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, हुकूमत ईदी सेंटर में ज़हनी माजूरी का शिकार अफराद की बहाली के लिए ईदी फाउंडेशन से हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला को ऐसे अफराद की बहाली के लिए खसूसी ग्रांट की समरी पेश की जाएगी। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा में यौम दिफा की मुनासबत से लाइव पेंटिंग मुकाबलों का इनेकाद। नौजवान मुसव्विरों ने मुख्तलिफ रंगों के इस्तेमाल से यौम दिफा की मुनासबत से पेंटिंग्स बनाई। अलहमरा आर्ट काउंसिल में एक रोज़ा लाइव पेंटिंग्स के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। नौजवान मुसव्विरों ने शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शोहदा की कुर्बानियों को अपनी पेंटिंग्स के जरिए उजागर किया। पेंटिंग्स मुकाबलों में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर नौजवान मुसव्विरों का कहना था, यूथ टैलेंट को मजीद निखारने के लिए हुकूमत मजीद ऐसे मौके पैदा करे। इसके ऊपर ब्लड वगैरह भी बनाऊंगी मैं, कि उन्होंने अपनी जो है लाइफ सेक्रीफाइस की हमारे लिए, सो दैट वी कुड लिव, सो दैट पाकिस्तान कुड लिव। तो and I'm feeling really great. आर्टिस्ट हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है, और हमें अपना ये दिन भी याद रहता है कि जिस दिन हमने अपने वतन के लिए एक अजीम शान कुर्बानी दी थी। पेंटिंग मैंने बनाई यौम दिफा के मौके पे, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यानी कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में वो ही हमारे यानी कि बानी है। यौम दिफा में लाइव पेंटिंग्स की तकरीबात के इनाकात का मकसद तमाम शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को हराज अकीदत पेश करना है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।